अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी बुध का दिन और फिर मैं ऑफ़िस आ गई थी जैसे कि रोज़ आती हूँ। और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर तकरीबन ये 10 का टाइम हो रहा था तो मैंने मिल्क शेक मंगवाया था मैंगो का। थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही थी तो मैंने सोचा कि मिल्क शेक मंगवा लेती हूँ। तो बस अभी इसको पीऊँगी और साथ साथ जो ऑफ़िस के काम हैं वो भी चल रहे हैं। अपने जो टास्क होते हैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ मैं, और बस साथ साथ अपना मिल्क शेक भी पी रही हूँ। तो ये बुध का व्लॉग है और आपको जो है वो आज जुमेरात को मिल रहा है। इसी तरह जो जुमेरात का व्लॉग है वो आपको फिर फ्राइडे को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो फिर काम वगैरह कर लिया था। यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था लंच का, और लंच में बना था आज ये आलू मटर और गाजर वाले चावल, यानी वेजिटेबल पुलाव, साथ में लाल लोबिया और सैलेड चटनी वगैरह। तो बस खाना वगैरह खाया, बाकी का काम किया और अपना वीडियो एडिटिंग का काम थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद जी 5 बज चुके थे। यहाँ पर मैं खड़ी ऑफिस की गाड़ी का वेट कर रही थी और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। बादल आए हुए थे और ये जो आप सामने गार्डन देख रहे हैं ना, ये एक जॉगिंग ट्रैक है यहाँ पे। तो यहाँ पर सब सुबह के टाइम वॉक करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी होकर अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और फिर मेरी गाड़ी आ चुकी थी और फिर मैं उसमें बैठ गई। तो बस अब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी क्योंकि आंधी जो है वो शदीद किस्म वाली चल रही थी। बारिश तो खैर से नहीं हुई थी, बस मिट्टी ही सारी उड़ी थी। तो मैं यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। ऊपर से बस की जो खिड़कियाँ हैं वो सारी साइडों से भी खुली हुई थी और ऊपर से ये शटर भी थोड़ा सा खुला हुआ था। तो बस उसके बाद घर आई और घर आते ही जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड को भूख लगी होती है और फिर मुझे भी भूख लगी होती है। तो मैं 6 बजे तक घर पहुँचती हूँ। फिर ये आते सार बस खाना पकाना होता है। तो सालन जब हमने एक दिन पहले पकाया था रात में तो बस वही था। तो आज जो है वो सालन पकाने से छुट्टी थी तो मैंने जल्दी से बस रोटी बना ली। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आज सालन नहीं पकाना, बस जल्दी से रोटी पकाते हैं और फिर खाना वगैरह खा के मैं फ़्री हो जाऊंगी। तो मुझे कुछ और भी काम थे वो भी करने थे। तो जो सालन है वो बस मैं माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। तो साथ में मैंने सोचा कि शामी कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो शामी कबाब भी साथ में फ्राई करूँगी, सैलेड वगैरह कट करूँगी। तो फिर उसके बाद हम अपना खाना खाएँगे। मुझे कुछ और काम ये था कि मैंने बेडशीट उठा दी थी जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड को उसका कपड़ा पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो उन्होंने आते सारी फ़ौरन वो हटा दी और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठूँगा। तो उसके बदले में उन्होंने मुझे न्यू दिला दी थी। हमारे घर के साथ ही जो बाज़ार लगता है वहाँ पर बेडशीट मुझे एक पसंद आ गई थी। तो बस मैंने वो ले ली और उसकी ना स्टिचिंग नहीं हुई हुई थी, वो अनस्टिच थी। थान में से कपड़ा काट के दिया उसने। तो बस फिर मैंने कहा कि अब इसको स्टिच करती हूँ, आज खाना नहीं पकाना। तो सोचा कि खाना वगैरह दे के जब फ्री हो जाऊँगी फिर उसके बाद ना मैं बेडशीट स्टिच कर लूँगी और फिर उसके बाद वॉश करके ना मैं वही वाली बेडशीट डालूँगी। तो एक जो है वो पहले से मैली हुई हुई थी और दूसरी जो है वो मैंने न्यू बिछाई थी, लेकिन बस वो उठा दी और उसकी जगह पे जो मैंने तीसरी ली। तो अभी इसको वॉश करना था, ये अनस्टिच भी थी। तो बस मैंने अभी तक ये 3 ही बेडशीट ली थी। तो फिर मैंने कहा कि अब तो कोई और चादर भी नहीं है। तो फिर मैंने 2 सिंगल सिंगल चादरें लेके तो गद्दे के ऊपर वो डाल लिया। और आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ पुरानी बातें शेयर करूंगी जिनको सोच के मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है और फिर माइंड जो है ना थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। वो ये है कि इस चैनल से पहले भी मेरे 2 चैनल थे जो जिनके ऊपर मैं स्टिचिंग की वीडियोस डाल रही थी, लेकिन वो मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज हो गए और मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा न्यू एक्सपीरियंस था। और मुझे यूट्यूब वालों ने ईमेल करके ये बताया कि आपके चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से ना आपका चैनल डीमोनेटाइज किया गया है। तो उसके बाद वो चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मेरी जो 1 साल की एफर्ट थी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी मेरे चैनल के ऊपर कैसे हो रही है। तो फिर उसका हल मुझे एंड पे यही पता चला काफ़ी सारी वीडियोस टेक्निकल देखने के बाद कि जब आपका चैनल थोड़ा ग्रो ज़्यादा हो जाए, व्यूज़ जो हैं वो हर वीडियो 1000 को क्रॉस करने लग जाए, तो उसके बाद आप मोनेटाइज करें ताकि व्यूज़ अच्छे आएँ और इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का जो असर है वो आपके चैनल के ऊपर ना हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई इस वजह से और फिर मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फिर मैंने अगेन से ये तीसरा चैनल बनाया और फिर मैंने इस पर व्लॉग्स डालना स्टार्ट किए। तो अब इंशाल्लाह जब ये सही से ग्रो होएगा तो फिर मैं इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ये पुरानी वाली बेडशीट ये रखी थी और जो न्यू है उसको मैं अभी ये स्टिच करूँगी। ये मैंने ली थी घर के पास जो बाज़ार लगता है ना वहाँ से ली थी। अब जब लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री था तो मैंने सोचा कि बेडशीट जो है ना वो स्टिच कर लेती हूँ।
तो मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि बंदा नाकाम हो लेकिन कामयाबी के लिए कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर अता करते हैं, ये मेरा बिलीव है। इसीलिए मैंने ये सोच के तीसरा चैनल बनाया। खैर है मेरे 2 चैनल मुझे कामयाबी उस पे नहीं मिली, तो मैं तीसरा चैनल जो बना रही हूँ इसके ऊपर मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होंगी। और जो इंसान के बस में ना कुछ भी नहीं है देने के लिए, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो आप लोग भी एफ़र्ट करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे जिस काम में भी आप लोग एफ़र्ट कर रहे हैं। तो और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे, हर किसी को अपनी अपनी मेहनत का जो है वो सिला दे। और इसके अलावा एक और बात ये कि मैंने जो है विंसे से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर की थी जो कि रेमेडीज़ विद खानम ने उसका रिव्यू दिया था। तो मैंने सोचा कि मेरे फेस पे ना थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट आ रहे थे, तो मैंने ये फिर ऑर्डर किया विटामिन सी सीरम और साथ में टी ट्री फेस वॉश ऑर्डर किया था एक्ने के लिए। तो मैंने आप लोगों को जब वीडियो अपलोड की थी दिखाया था, तो मैंने सोचा था जब इसके रिज़ल्ट्स अगर मुझे मिलेंगे ना तो मैं आप लोगों को वीडियोस में दिखाऊंगी। तो उसको यूज़ करने के बाद सारी बॉटल ख़त्म करने के बाद मुझे इसका बिल्कुल भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरे फेस पे वैसे ही डार्क स्पॉट रहे, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट की भी पिक्चर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग जो है वो सारी कंप्लीट कर ली थी, तकिए वगैरह बेडशीट सारी साइडों से स्टिच कर ली थी। तो ये थी मेरी सिंपल सी रूटीन। और जब मैंने ये स्टिचिंग कंप्लीट की तो टाइम देखा 10 बज रहे थे और फिर मैंने 10 बजे सोना भी होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई भी थी। तो इसलिए फिर मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि और कुछ था ही नहीं करने को, बस ये बेडशीट जो है स्टिच की और अब इसको वॉश करूँगी, फिर बेड के ऊपर डालूँगी और फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि ये कैसी लग रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रूटीन कैसी लगी। मैंने आप लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक की कंप्लीट रूटीन शेयर की, ऑफिस जॉब के साथ मैं घर को कैसे मैनेज करती हूँ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने अभी यहाँ पे ईशा की नमाज़ अदा की थी, साथ में 1 कप दूध पिया था और अब बस ये बर्तन वगैरह उठाऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।